गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज की इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट राक में आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अनुपमा स्ट्रगल कर रही हैं अपनी लाइफ में, अपने सपनों को 25 साल के बाद जीने का। यहाँ पर उन्होंने अपने आप में एक जो है वो हिम्मत भरी है, लेकिन उनकी इसी हिम्मत को तोड़ने का काम काव्या उनके ही अपनों के ज़रिए करवा रही हैं। और अब यहाँ पर जहाँ ये सारा ड्रामा होगा, इसी बीच पाखी बड़ा राज खोलने वाली है। लेकिन पाखी क्या राज खोलने वाली है, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहाँ पाखी के एक सच से शो में काफ़ी कुछ बदल जाने वाला है, जो आप सभी देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डाई हार्ट फैन, तो आप सभी शो के करंट राक में देख ही पा रहे होंगे कितने सारे हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को शो में मिल रहे हैं, जो शो की सभी कहानी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहे हैं। यानी कि इंटरेस्टिंग बनाने में लगे हुए हैं शो के सभी किरदार। और अब काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक बार फिर से शो मेकर राजन शाही ने शो की सबसे नन्ही किरदार यानी कि घर की छोटी सदस्य पाखी पर फोकस डाला है। पाखी को अपना टारगेट बनाकर आप सभी की काव्या अपना मतलब साधना चाहती हैं। किंजल से उनका मन नहीं भरा, तो अब वो यहाँ पर पाखी को उनकी ही माँ अनुपमा के खिलाफ करना चाहती हैं। दरअसल यहाँ पाखी के स्कूल में डांस कंपटीशन है और सभी जानते हैं अच्छे से कि अनुपमा एक बहुत अच्छी डांसर है। तो वहीं अनुपमा के साथ पाखी की अभी अभी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होने लगी है। वो अपनी मम्मी की हेल्प भी करने लगी हैं और उनके हर चीज़ में उन्हें थैंक यू भी कहती नज़र आती हैं। इसी दौरान यहाँ पर अपनी मम्मी से डांस सीखने की बात पाखी ने की थी, जहाँ पर अनुपमा उन्हें डांस करने को पहले तो कहती है, लेकिन पाखी कहते हैं कि माँ आप थक गई होगी, बाद में आप सिखा देना। लेकिन बाद में यहाँ पर अपने एकेडमी के काम में कुछ अनुपमा फंस जाएंगी और इसकी वजह से अब यहाँ पर मौका मिल जाएगा काव्या को पाखी को भड़काने का उनकी ही माँ अनुपमा के खिलाफ, जिसकी वजह से शो में अब यहाँ पर काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट, काफ़ी सारे यहाँ पर मोड़ आने वाले हैं, जहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि अब यहाँ पर बार बार जब एकेडमी में गई हुई अनुपमा को कॉल लगाएंगी और यहाँ पर पाखी का कॉल वो नहीं उठाएंगी, तब यहाँ पर रोते रोते पाखी सो जाएंगी। लेकिन अनुपमा के लेट आने पर और उनकी प्रैक्टिस नहीं करवाने पर हर बार की तरह पाखी का गुस्सा उन पर फूटेगा, जिसकी वजह से पाखी यहाँ पर बोलती हुई नजर आएंगी कि सब सच कहते हैं और आज तो मैंने देख भी लिया कि मुझसे ज़्यादा आपके लिए और तोशु भाई से ज़्यादा आपके लिए समर इम्पॉर्टेंट है। तोशु भाई ने जाने को कहा तो आपने उन्हें रोका नहीं, उन्हें जाने दिया। और यहाँ पे मुझे डांस सिखाना था, आप उसे भूल ही गई। लेकिन समर ने यहाँ पे आपके लिए डांस एकेडमी बनाई तो आप उसी में आजकल बिजी रहने लगी हैं। अब तो मुझसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो नंदनी हो गई है, जो कि समर की अभी सिर्फ गर्लफ्रेंड है, ना हमारे घर की बहू बनी ना कुछ। आपने उसे मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से यहाँ पर पाखी जो है इनसिक्योरिटीज़ अपनी जो है वो दिखाएंगी। आपने देखा था कि जब किंजल नहीं आई थी तो किंजल के साथ यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने पर भी पाखी अपनी माँ यानी अनुपमा पर भड़क जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपकी बेटी नहीं बल्कि भाभी किंजल आपकी लगती हैं बेटी। और ऐसा ही कुछ अब नंदिनी को लेकर पाखी करने वाली है। पाखी को एक बार फिर से इनसिक्योरिटीज़ होने लगेंगी कि सच में उनकी मम्मा का सारा ध्यान तो समर और समर की गर्लफ्रेंड यानी नंदिनी पर है, जिसकी वजह से अब
यहाँ पर आप सभी की पाखी जो है बोलती नज़र आएंगी। अब पाखी के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्दों को सुनकर खुद अनुपमा काफ़ी हैरान हो जाएगी कि भाई ये क्या हो गया। उसने तो यहाँ पर अपने घर में अपने बच्चों को हमेशा ही बराबर प्यार करने और प्यार देने का सोचा था, लेकिन अभी अभी तो किंजल उसके खिलाफ हुई थी। अभी अभी तो किंजल और उनके बीच की गलतफहमियां दूर हुई थी। अब ये दूसरा मामला कैसे आ गया। ऐसे में अब यहाँ पर समर ही यहाँ पर पाखी को समझाने की कोशिश करेंगे और उसे समझाने की ये भी समझाने के साथ बताएंगे भी कि किसी और के भड़काने पर हमें नहीं आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारी माँ कैसी है। क्या पाखी यहाँ पर समझ पाएंगी? क्या पाखी सच में पूरी तरह से यहाँ पर काव्या के चंगुल में फंस जाएंगी? वो सब देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हौले हौले करके ही सही लेकिन शो में सब कुछ एक ही साथ बदल जाने वाला है। तो आप सभी शो के अपकमिंग एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहीं से शुरुआत होने वाली है नई कहानी की। अपने बच्चों को खुद के खिलाफ होता देख और इनके पीछे काव्या का हाथ होने पर अब ना सिर्फ अनुपमा काव्या पर बल्कि वनराज भी काव्या पे भड़केंगे और कहेंगे कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो नौकरी सर्च करो, लेकिन खाली घर में बैठ के घर वालों को एक दूसरे के खिलाफ मत भड़काओ। तो अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके एंटरटेनमेंट का डोज फुल ऑन दर्शकों को मिलता जा रहा है। सभी दर्शक काफ़ी खुश हैं कि अब सभी यहाँ कैरेक्टर्स के ऊपर शो मेकर्स ध्यान दे रहे हैं। काफ़ी टाइम से पारितोष पर फोकस नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिलहाल घर छोड़कर जाने वाली बात ने एक बार फिर से शो में यहाँ पे पारितोष पर सभी दर्शकों का ध्यान ला दिया है। और अब इसी के साथ साथ यहाँ पर आ चुकी हैं आप सभी की पाखी भी फिर से लोगों के बीच में टॉपिक बनकर। तो ऐसे में पाखी अब कैसे कहानी को आगे लेकर जाने वाली है, पाखी क्या क्या करने वाली है, अपनी मम्मी के अगेंस्ट जाने वाली है या फिर काव्या की हर एक भड़काने वाली बातों को अब वो यहाँ पर चुप करवाने वाली है, वो सब देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।